आपने अच्छा खासा 1 लाख का 6 मंथ में रेवेन्यू जनरेट कर लिया। बिजनेस और टेक का कॉम्बिनेशन है। इलॉन मस्क बिजनेस में तो बहुत अच्छा है, बट जब उन्होंने अपना पहला गेम बना के बेचा था, रेगुलर जब एक खाना आता है तब खाने का तो प्रॉब्लम होता ही है। यू विल बी नॉट बी एबल टू लाइक ace it, right? IOI doesn't gives you the scope to do all these things. So hello everyone, this is Anshu Arwani, a student at PWIOI. You already know me, but today we have a special guest with us, which is Pratik De, which is also a student at PWIOI, but not of School of Technology. He is a student at School of Management. So without wasting your time, let's chat up with Pratik De. So hello Pratik, how are you? Hi Harsh, I am really good. Okay. आप कैसे हो? So after this basic formality, let's okay. So आज की इस वीडियो में मतलब ज़्यादा फॉर्मल नहीं रहेंगे, डायरेक्टली बात करेंगे कि बच्चों के जो भी डाउट्स आ रहे हैं एस1 वगैरह के बारे में, या एस1 ज्वाइन करना नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब पूरी रियलिटी आज बता देते हैं कि क्या है। So tell us about yourself. Who are you? Who is Pratik De? Basically. So Pratik De, in short, if I need to say, I belong from Guwahati, Assam. और मैंने वहाँ से अपनी 12th की पढ़ाई कॉमर्स में कंप्लीट किया है। केसी दास कॉमर्स कॉलेज नाम का एक वहाँ पे अच्छी सी कॉलेज वहाँ पे। एंड उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन करने गया दिल्ली। वहाँ पे मैं क्योंकि अकेले रह रहा था तो मैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इंटर्नशिप भी कर रहा था। सो आई वॉज HR रिक्रूटर इंटर्न इन रिलायबल एलाइड सर्विसेज। उसके अलावा ना मुझे बिजनेस में, कॉमर्स एंड बिजनेस में मुझे काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा पैशन था, मेरा इंटरेस्ट था। क्लास 10th में मैंने एक ड्रॉप शिपिंग की बिजनेस की थी जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख का रेवेन्यू किया था ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सो वो मैं तब 14 साल का था, 14 ईयर्स ऑफ ओल्ड अर्निंग। सो उसके बाद डेफिनेटली ग्रेजुएशन कर, क्योंकि मैं दिल्ली में था, इंटर्नशिप कर रहा था, एंड आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग ताकि मैं प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे जा सकूँ, बिजनेस के बारे में सीख सकूँ, स्टार्टअप इन्वायरमेंट में जा सकूँ। एंड आई वाज रियली कंफ्यूज्ड एंड कंसर्न्ड अबाउट दिस, बट उसके बाद मुझे PWIOI का अपॉर्चुनिटी मिला एंड देन मैं यहाँ पे आ गया। ओके, मतलब आपने आपके 12th होने से पहले, मतलब 14 इयर्स की एज में 12th तो हुई नहीं होगी? नहीं हुई है। तो उससे पहले आपने अच्छा खासा 1 लाख का 6 मंथ में रेवेन्यू जनरेट कर लिया। बहुत अच्छा खासा तो था नहीं, बट डेफिनेटली क्योंकि मैं सीख रहा था तो उसमें लॉसेस स्टार्टिंग में हुई, मुझे बहुत लॉसेस होने लगे, रिटर्न्स आने लगे, बट over the period of 6-7 months actually. But the greatest thing is the experience you have gained there. Almost overall 1 lakh का मुझे रेवेन्यू हुआ वहाँ पे। That's a great thing. Even मेरे को भी आज ही ये चीज पता लगी है। Okay, so how do you came to know about this institute? Actually, I was a student in PW CUT वाला बैच। Okay, so CUT वाला मैं फॉलो करता था, वहाँ पे प्रवेश बैच का मैं स्टूडेंट हूँ। एंड क्योंकि मैं ऑलरेडी सब्सक्राइब था तो मुझे काफ़ी सारे प्रमोशन मैसेजेस आते थे व्हाट्सएप API से। एंड मुझे इसी तरह पता चला क्योंकि जब बोलो IOI SOM स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जब उन्होंने लॉन्च किया तो मुझे उनकी तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज आया जब मुझे पता चला। एंड यू नो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था एंड आई वाज रियली वरिंग कि मैं भले ही इंटर्नशिप कर रहा था लेकिन मेरी पढ़ाई और इंटर्नशिप उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी जितना होना चाहिए। इंटर्नशिप सही चल रही थी, I got promoted 2 times in that internship itself. I was leading a team, but I was thinking कि जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, स्टार्टअप्स के बारे में जानना था, फाइनेंस के बारे में जानना था, ओवरऑल चीज़ें जाननी थी, एक बिजनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप के बारे में जानना था, जो नहीं हो पा रही थी। बट देन मुझे एक बार मैसेज आ गया कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट लॉन्च कर रहे हो, जैसा मुझे चाहिए पार्टिकुलरली वैसा ही कोर्स मुझे मिला। सो डेफिनेटली इट हेल्प मी एंड आई केम हियर। तो थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं कि जैसा आपको चाहिए, मतलब क्या क्या आपने स्पेसिफिकेशन यहाँ क्या क्या फीचर्स देखे यहाँ पे आने से पहले? डेफिनेटली सी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है ना जो आई डोंट थिंक कि मतलब इंडिया में फिलहाल ग्रेजुएशन अभी तो ठीक है, अभी कुछ जैसे कुछ और कॉलेजेस है, आई वोंट मेंशन द नेम बट यू आर स्मार्ट इनफ। सो कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो ग्रेजुएशन के ऐसे न्यू एज बिजनेस स्कूल्स लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है हमारे जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, जो हमारा फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट था, वहाँ पे हमें थियोरी के साथ साथ, जो कि थियोरी भी ऐसे पढ़ाया गया कि एक इंसान मतलब अगर हम लोग 1 घंटा बैठते हैं तो हमें बोरिंग नहीं मिलता, हम 2 घंटा 3 घंटा एक साथ क्लास कर सकते हैं, ऐसी इंटरेस्टिंग लर्निंग। उसके साथ एक्टिविटी बेस्ड। आज अगर मार्केटिंग मैम ने कुछ पढ़ाया है, हमारी सपना मैम बहुत प्यारी मैम है हमारी,
तो अगर मार्केटिंग मैम ने कुछ पढ़ाया है तो उसके ऊपर बेस करके कोई रियल टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट देते थे। तो हमारी जो इवैल्यूएशन हुई, मैं इवैल्यूएशन के बारे में बात करना चाहूँगा। हमें एक असाइनमेंट दिया गया कि एक स्टार्टअप आइडिया है, उसमें से आप पहले तो आप क्वेश्चनर डेवलप करो, फिर इसको जाके आप रिस्पॉन्सेज लेके आओ, लोगों से पूछो, मॉम टेस्ट नाम का चीज़ें होते हैं वो सब करो। उसके बाद उसके बेस पे तुम अपना मार्केट रिसर्च का रिपोर्ट निकालो, और इस रिपोर्ट के बेसिस पे हमारा इंटरव्यूज भी होते हैं और हमारी जो भी वेंचर है, स्टार्टअप है, उसके बारे में चीज़ें और भी जाएंगी। तो जो भी लर्निंग है वो पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, जो इंसान को, जैसे हम सबको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इसका तो मेरे को भी पता है कि वो कई सारे एसएम के स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि भैया वो सर्वे वगैरह भर दीजिए, हाँ, जल्दी से कर हाँ, दीजिए। हाँ, इसका तो मेरे को भी मालूम है। ओके, सो हाउ डू यू डिफाइन PWSOM इफ फ्रॉम स्क्रैच? मतलब ऐसा है कि किसी को पता नहीं है अभी एसओएम के बारे में, अब आप बताइए कि एसओएम क्या चीज़ है? ओके, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक बेसिकली, जैसे इसका नाम क्या है, BBA इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक मैनेजमेंट। इट्स अ बैचलर्स डिग्री, नॉट एग्जैक्टली UGC सर्टिफाइड, सर्टिफिकेशन डिग्री जिसका नाम है बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, पार्टिकुलरली इन एंटरप्रेन्योरशिप और टेक मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारे जो बिजनेस के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, या फिर कुछ और एंटरप्रेन्योरशिप और भी सारी चीज़ें, उन सब के साथ साथ जो स्पेशल चीज़ है वो है टेक पार्ट। हमें यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बिजनेस में तो ट्रेन किया ही जाता है, उसके साथ हमें कोर टेक के, जैसे आज आप SOT में पढ़ रहे हो, आपको पता होगा ये सब चीज़ें कि आप जावा सीख रहे हो, C++ सीख रहे हो, आप कोडिंग में जा रहे हो। बट हमें भी क्या है ना कि जैसे फर्स्ट सेम में हमें जावा सिखाया गया, इस सेकंड सेम में हमें सिखाया जा रहा है पाइथन, और इसी तरह हमें भी टेक से अवेयर किया जा रहा है, हमें भी कोडिंग के सारी चीज़ें, बेसिक कोडिंग हमें भी सिखाई जा रही है, टू मेक अस एफिशिएंट एनफ कि हम टेक वर्ल्ड में जाके, क्योंकि आज AI ML का वर्ल्ड है, फ्यूचर में VR AR आने वाला है, तो सब कुछ अभी टेक रिलेटेड बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो हमें टेक एनेबल्ड करके ऐसा बनाया जा रहा है कि हम बिजनेस के साथ साथ टेक से भी सेवी हो जाए, राइट? सो एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई की जा रही है, बिजनेस और टेक का कॉम्बिनेशन है बस। कुछ एग्जांपल्स है, हमारे ओयो के फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल, इन्होंने, उनके पास बिजनेस एक्यूमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर, क्योंकि वो बहुत अच्छे कोडर भी थे, आपको पता होगा, तो अगर वो इनिशियल जो MVP होता है हमारा, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नाम का हमारा MVP होता है, अगर वो खुद कोडिंग करके नहीं बनाते तो उन्हें वो स्टार्ट करने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, राइट? उसके बाद आज कुछ और ऐसे फाउंडर जैसे इलॉन मस्क हो गए। इलॉन मस्क बिजनेस में तो बहुत अच्छे हैं, बट जब उन्होंने अपना पहला गेम बना के बेचा था, दैट वाज अबाउट कोडिंग ना। मार्क ज़करबर्ग, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे जो बिजनेस के साथ साथ उनके पास टेक की नॉलेज थी, इसलिए वो लोग प्रोडक्ट कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज आजकल बना पाए। तो हमें ऐसे ही सिखाया जा रहा है ताकि हम बिजनेस को तो समझे, फाइनेंस को समझे, इन सारी चीज़ों को समझे, बट हम टेक में पीछे ना रह जाए। सो डिग्री के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट से हो रही है, PWIOI से होगी या कहीं बाहर से डिग्री होगी, क्या मतलब जैसे SOT की डिग्री पैरेलल इंस्टीट्यूट से हो रही है, तो उसी तरीके से पूछना चाह रहा हूँ। सो सी, यहाँ पे आपके ऑप्शंस होते हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में डेफिनेटली IOI से सर्टिफिकेशन डिग्री तो एक मिल ही रही है। उसके साथ साथ हमारा भी पैरेलल एक यूनिवर्सिटी से हमारा ग्रेजुएशन का, क्योंकि काफ़ी लोग BBA कर रहे हैं, मैं पार्टिकुलरली BCA में एनरोल हूँ, मैं बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रहा हूँ पैरेलली अपने UGC सर्टिफाइड डिग्री। तो इस तरह हमारे यहाँ पे भी अगर आप कहीं और से करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी, मैं नाम ले सकता हूँ? ओके, सो हम मणिपाल यूनिवर्सिटी से, जयपुर से कर रहे हैं। हमारे जो ग्रेजुएशन है, काफ़ी ज़्यादा लोग BBA और BC में, मैं भी उसमें एनरोल हूँ। लेकिन अगर जैसे आप चाहते हो कि किसी और ऑनलाइन पैरेलल यूनिवर्सिटी जैसे IIT पटना हो गया, फिर कहीं और से आप करना चाहते हो, यू आर कम्प्लीटली ओके एंड ओपन टू डू दैट। अगर आपको मणिपाल से नहीं करना, कहीं और से करना, यू आर कम्प्लीटली ओके टू डू दैट। सो आई थिंक अभी ये मतलब सेम ही हो गया है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का डिग्री का, जो डिग्री का सबसे बड़ा डाउट आ रहा था बच्चों में, मतलब एकदम क्लियर है कि PWIOI एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहा है, एग्जैक्टली, मींस सर्टिफिकेट एंड स्किल्स प्रोवाइड करा रहा है, एंड रेस्ट डिग्री आप जहाँ से चाहे वहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का बच्चा चाहे तो IIT गुवाहाटी से BS ऑनर्स की डिग्री ले सकता है, एम आई राइट? 100%। ओके, सो मतलब काफी सही हो गया कि डिग्री बायस्ड कोई नहीं हो रहा। या डिग्री बायस्ड, स्किल्स आपको जो भी डेवलप करनी है आप कर सकते हैं, फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, या किसी भी चीज में, और एट लास्ट डिग्री तो
जो सोसाइटी आपसे मांग रही हो मांग रही हो, आप दे रहे हो, वो आप सोसाइटी से पूछ लो कि पापा मम्मी बता दीजिए इस वाले इंस्टीट्यूट से ले या इस वाले इंस्टीट्यूट से ले, तो बस सही है। या ठीक है, तो काफी सही आइडिया लगा मेरे को ये वाला। ओके, इसके आगे मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तक क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे फेस की, अच्छी भी की होंगी बुरी भी की होंगी, तो ओवरऑल रिव्यू बताइए, मतलब क्या रहा आपका? सी मैं बहुत जेन्युइनली बताऊंगा, इनिशियल डेज में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम इनिशियल डेज पे यहाँ पे थे बैंगलोर सिटी, उनके लिए जो पीडब्ल्यू कंपनी है राइट, वो लोग आईओआई की पूरी जो टीम है, दे वर इनिशियली प्रिपेयरिंग अप वेरियस थिंग्स, और डेफिनेटली एक नए इंस्टीट्यूट में नए सेटअप में चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ओवरऑल रिव्यू देना चाहूँगा तो फार बेटर, लाइक जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, इवन मैं अभी हॉस्टल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। लोगों के पास बहुत सारे डाउट्स, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों ने रीच आउट किया है कि भैया हॉस्टल में कैसा सीन है, खाना कैसा है, बहुत बड़ी एक हेडेक होती है लोग की। टू बी ऑनेस्ट, हॉस्टल का खाना भी इज़ नॉट एज बैड एज बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट, बिकॉज मैं दिल्ली पे रह के आया हूँ, मैं वहाँ पे भी हॉस्टल में था, मैंने खाना खाया है, मैं यहाँ पे भी खाता हूँ, इट्स रियली ठीक है। मतलब देखो, अब बात यह है कि किसी भी हॉस्टल में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, रेगुलर जब एक खाना आता है तब खाने का तो प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है, खाने का तो सबको बुरा लगता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट खाने लायक होता है खाना, मतलब you won't be really like upset with it. I am content with the hostel food and all. और अगर मैं एकेडमिक करिकुलम एंड एकेडमिक चीज़ों की बात करूँ, टीचर्स आर ऑसम, प्रोफेसर्स आर ऑसम। हमारी पहला जो मंथ था हमारा, वो स्टार्टअप मंथ था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 15 फाउंडर्स एंड CXOs हमारे साथ आए। उन्होंने वन टू वन नहीं, मतलब एक सेशंस किया हमारे कंप्लीट SOM के बैच के साथ। तो इन दिग्गजों ने आके हमें उस इंडस्ट्री का इंसाइट दिया। उन्होंने बताया कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे चलता है, इस इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस है अभी फिलहाल, जिन्हें हम गैप फिल कर सकते हैं राइट, और इस इंडस्ट्री का बैकग्राउंड क्या है, कि कहाँ से ये इंडस्ट्री डेवलप हुई है, इस इंडस्ट्री में जीतने के लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए कौन सी क्रूशियल चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो दैट फर्स्ट मंथ वाज रियली ऑसम। उसके बाद हमारा एकेडमिक चीज़ें शुरू हुई। हमारे प्रोफेसर्स रियली ऑसम है, हमारे प्रोफेसर्स वन ऑफ द बेस्ट है, आई थिंक शायद इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स है हमारे पास। एंड अभी फिलहाल हमारे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट हो गए, या फिर हमारा जो टेक का सब्जेक्ट होगा, ये भी ऐसे प्रोफेसर्स ले रहे हैं जो ऑलरेडी अभी कॉर्पोरेट, मतलब उनका ऑलरेडी कॉर्पोरेट में वो लोग काम कर रहे हैं, they are co-founders of some companies, and वो लोग co-founders are coming to this institute and teaching us on this subject. So एक existing businessman से जब हम management पढ़ते हैं, so you can relate, right? He has all those things. He has gone through the complete path, the complete journey of entrepreneurship. He has learned on the field, and उसके बाद वो आके हमें entrepreneurship के लेसन दे रहा है, तो how fruitful it can be. So I'm loving the entrepreneurship subject. And बीच बीच में हमारे कुछ कंपटीशंस भी होते रहते हैं, जैसे स्टार्टअप चैलेंज 2 हो चुका है, जहाँ पे पहले स्टार्टअप चैलेंज में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा एम्ब्रोशिया मेनोन नाम का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, स्टार्टअप था, जो जहाँ पे हम विन भी हुए थे, और वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा नहीं, 45,000 के आसपास का हमने रेवेन्यू किया है अब तक। सो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग रियली गुड, एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग। आई थिंक आईओआई में अभी जैसे हमारा बिजनेस इनोवेशन सेल शुरू हो गया है, हमारा यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप हो रहा है। आई एम 100% श्योर कि बाय द टाइम वी विल बी लीविंग दिस कॉलेज, यहाँ से कोई ना कोई स्टार्टअप होने वाली है जो निकल के आने वाली है, और जिसका इम्पैक्ट हर किसी को दिखने वाला है, राइट। सो आई एम वेरी कॉन्टेंट एंड कॉन्फिडेंट ऑन दैट। हो सकता है प्रतीक भैया ही किसी बड़े स्टार्टअप के फाउंडर निकले। So don't. I will 100% try to do my best. Can you comment on the culture of PWIOI SOM program? How is the culture? How beautiful it is designed, or how things are going on? Culture, when you talk about the single word culture, na, culture is formed by the people, basically. Culture यानी environment of the people around you. Being honest, अभी क्योंकि अब हमारे जूनियर्स आने वाले हैं रिसेंट फ्यूचर में, वीडियो भी देख रहे हो। सो बीइंग ऑनेस्ट, अगर मैं अपने फर्स्ट सेम के बैच का बात करूं, वी आर अ स्मॉल बैच, फर्स्ट ऑफ ऑल 30 लोगों का बैच था, एंड फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ, अगर मैं कल्चर की बात करूं अपने बैच की, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हमारा जो बैच है ना, वी हेल्प ईच अदर इन एवरीथिंग, वी हेल्प ईच अदर इवन इन द कॉम्पिटिशंस।
स्टार्टअप चैलेंज हो रहा है, बट यहाँ पे स्किट्स जो होती है, हमारे स्किट में हमारे फ्रेंड्स जाके रोल प्ले कर रहे हैं, उनके स्किट में हम जाके रोल प्ले कर रहे हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए. वी पुट आइडियाज, वी इवन क्रिटिसाइज कंस्ट्रक्टिवली टुवर्ड देम, राइट. सो कल्चर मेरे बैच का बहुत अच्छा है. लिटरली वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली. हम और हॉस्टल की बात करें तो हम अगर खाते हैं तो हम साथ खाते हैं. हम ऐसा नहीं कि हर कोई सिंगल जा रहा है खा के आ रहा है. वी गो टू ईच वन ऑफ देयर रूम एंड हम दरवाजे खटखटाते हैं, सब निकलो, सब एक साथ चलेंगे खाने. और हाँ, कभी कभी मस्ती भी होती है रात को 2-3 बजे तक. कभी कभी बैठ के हम गाना गा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे. सो डेफिनेटली talking about the culture and the people around us, I am very much content with it. और क्या हो रही है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि IIM में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. Saying about professors and the other teachers and everyone, definitely it's a very friendly, very guiding. And अगर कोई भी डाउट है किसी के पास भी, even after the class and all, you can just reach out. हमारे पास डाउट सेशंस होते हैं, आपको पता होगा. हमारे पास डाउट सेशंस होते हैं. क्लासेस खत्म होने के बाद 1 घंटा डाउट सेशन है. आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आप उस टाइम में उस सब्जेक्ट टीचर के पास जाओ, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो. इवन कोई लाइफ प्रॉब्लम भी हो तो भी जाके सीधा जाके बैठ के बात कर सकते हैं. बैठ के, अरे ये चीज में वो काफी अच्छी लगी. करेक्ट. यस, ये एक्सेसिबिलिटी मतलब मेरे को काफी वो होता है ना कि अंदर से फील आ रहा है कि कोई गलत जगह नहीं है. या एक मेंटर है हमारे पास हमें गाइड करने के लिए. यही चीज बहुत ज्यादा सही है. अगर मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और मेरे स्टार्टअप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, देयर आर पीपल अराउंड यू. एक ऐसी इन्वायरमेंट में है. और एक अच्छी बात जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, मुझे याद है अचानक से, हमारे यहाँ पे जो हमारे मेंटर्स है ना, जो पीडब्ल्यू फिलहाल IIM में जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेसर्स है, मेंटर्स है, वो भी एक्स फाउंडर्स है. सो मैं पार्टिकुलरली अनुकुल सर के बारे में बात करूंगा. फिर दीवान सर हमारे मेंटर है. काफी ऐसे सर है हमारे, दे आर ऑलरेडी फाउंडर्स ऑफ अ कंपनी. तो दीवान सर ने पहले अपना स्टार्टअप सेलिब्रेट रन किया था, तो ही हैज अ लॉट ऑफ insights into entrepreneurship. Anukul sir, he's a ex-founder of educational startup again. So he's an ex-founder of C Pros International, कुछ एजुकेशन लिमिटेड ऐसा कुछ नाम है उनका. तो C Pros एक कंपनी है जहाँ पे वो मेंटरशिप प्रोवाइड करते थे, स्किल्स प्रोवाइड करते थे. तो दे हैव दैट एक्सपीरियंस. एंड अगर मुझे आज स्टार्टअप करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी अगर मुझे डाउट हो रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फाउंडर्स ऑलरेडी बैठे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कंपनी बनाई है, बना के शायद बेच दी है, और अभी हम दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ. आई कैन जस्ट रीच आउट टू देम एंड आस्क अबाउट आवर इश्यूज एंड एवरीथिंग, राइट. बेस्ट फैसिलिटी है. लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में हम जाके बात कर सकते हैं. बेस्ट थिंग अबाउट दिस IOI इज मेंटर्स, जो एक्सेसिबिलिटी. वैसे हो गया, मैंने अभी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मेरे पास जेईई एडवांस पढ़ने वाला बंदा बैठा हुआ है. एग्जैक्टली. सो इसीलिए अभी जो मेरा रिसेंट स्टार्टअप जो मैं जिसमें काम कर रहा हूँ, अभी एक छोटी सी कम्युनिटी हमने बनाई है, एडवाइस नाम है उसका. एंड वहाँ पे हम, जैसे आपने बोला, आप जेईई प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास एक्सेसिबिलिटी उस बंदे की जिसने जेईई 4 रखा है. हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को एक मेंटर अलॉट करते हैं. हम जैसे कोई, अब इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन से स्ट्रीम में है, क्या है, अगर कोई मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वी हैव एक्सेसिबिलिटी टू दी मे बी ऑल इंडिया रैंकर्स, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स बेस में, हमारे दोस्तों के बेस में, राइट, हमारे पास ऐसे लोगों का नेटवर्क है जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने इस जर्नी से वो गए हैं और उनको पता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, राइट. सो जिन बच्चों को मेडिकल लाइन में हो, कॉमर्स में हो, तो डेफिनेटली कॉमर्स का तो हमारे पास कुछ मतलब लिमिटलेस भंडार है. फाउंडर्स, CXOs, पीपल स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल, मतलब लिमिटलेस. इवन अगर जेईई में पढ़ रहा है तो IITians का हमारे पास एक्सेस है. अगर कोई अगर कोई ग्रेजुएशन करने, मतलब जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, अब उसे मास्टर्स करना है किसी अच्छे से IIM से, तो हमारे पास IIMs के लोग हैं. ऐसे हमारे पास भैया है, या फिर ऐसे काफ़ी सारे मेंटर्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं. इवन आपसे मोटिवेट होके कई सारे जूनियर्स भी ट्राई करेंगे ऐसा कुछ करना है, या आपकी कम्युनिटी में जोड़ने का. हाँ, ओके. सो व्हाट डू यू थिंक दैट हु शुड जॉइन PWI in this era, in this 2024? being very clear, IOI स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर इवन आई थिंक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे पढ़ाई तो अच्छी लगती है, लेकिन यू आर मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल लर्निंग, अगर आपको प्रैक्टिकल लर्निंग से प्यार है, अगर आप, पहली बात, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड इंसान, अगर आपने
IOI आने से पहले भी जिस सब्जेक्ट से आपको प्यार है उस सब्जेक्ट पे आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, राइट? उस सब्जेक्ट पे आप वीडियोस देखते हो, आप यूट्यूब खोल के आप किसी कॉमेडी शो में जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, एंड आप बैठ के मैनेजमेंट के वीडियोस देखते हो, बिजनेस के वीडियोस देखते हो, या फिर टेक्नोलॉजी के वीडियोस देखते हो, यानी यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, राइट? अगर आपको प्रैक्टिकल लर्निंग पे जाना है, अगर आपको काम करके सीखना है, अगर आपको एग्जाम्पल्स के साथ अपने लाइफ को शेप करना है, राइट? अगर आपको स्किल्स चाहिए अच्छे, एक ऐसा इंसान जिसे प्रैक्टिकलिटी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू अपने को शेप करना है, वो इंसान IOI आ सकता है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। अगर आपको स्टार्टअप करना है, अगर आपको स्टार्टअप के बारे में जानना है, अगर आपको इन्वेस्टर्स का कनेक्ट चाहिए, आपको अगर आपको फाउंडर्स के साथ कनेक्ट करना है, राइट? अगर आपको उनका लर्निंग लेना है, उनका टच में रहना है, देन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉर यू। अगर आपको टॉप एग्जीक्यूटिव्स में जाना है, सी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में हम डेफिनेटली फोकस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स निकल पाए यहाँ से, 100%। बट इट डजंट मीन कि अगर एक इंसान को किसी एक अच्छा जॉब करना है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर एक कोई स्टूडेंट है जिसे बहुत अच्छा जॉब करना है अपने लाइफ में, किसी कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव, CFO, CEO, ये सब बनना है उसे, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज इवन फॉर दैट। यू आर सच ट्रेन, यू आर बीइंग सच स्किल्ड, ओके, कि आप इजीली एक ऐसा गुड स्टार्ट, जिसे हम कहते हैं ना, एक अच्छा स्टार्ट मिलना, आपको एक ऐसा स्टार्ट मिल सकता है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से, जहां से आपका द वे टुवर्ड्स दैट एग्जीक्यूटिव पोजीशन कैन बी रियली easy, and if not easy, but you can be a privileged one, right? आपको एक एज मिल सकता है यहाँ पे पढ़ाई करने से। आप नेटवर्क बनाते हो, ऐसे कंपनीज ऑलरेडी आप नेटवर्क बनाते हो, जैसे बेनिन कंपनी हो गई, BCG हो गया, राइट? अब मैं कंपनीज का नाम ले रहा हूँ डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गए, गूगल हो गए, लिंक्डइन हो गई। तो यहाँ से हमारे पास मेंटर्स आते हैं जिन्होंने यहाँ पे काम, लेंसकार्ट हो गए। तो ऐसे कंपनीज हमारे पास मेंटर्स आते हैं, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हो। अगर आज कल आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर आपको उस कंपनी में जाना है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर, अगर, या फिर भैया, या फिर दीदी, ऐसे कौन से स्किल्स है जिसे मैं डेवलप कर लूँ विद इन दिस 3 months ऑफ पीरियड, कि मुझे इजी एंट्री मिला आपके कंपनी में। आपके कंपनी का कल्चर कैसा है, ऐसा कौन सा HR है जिसके साथ मैं कनेक्ट अच्छे से बना पाऊँ ताकि मुझे जॉब अच्छा मिले, बेसिकली, राइट? सो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको एक एज, एक प्रिविलेज देता है ऐसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। आपको जॉब के रिलेटेड हो, करियर के रिलेटेड हो, स्टार्टअप के रिलेटेड हो, कुछ भी में अगर आपको एक एज चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो, तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज डेफिनेटली फॉर यू। IOI इज फॉर यू बेसिकली। कॉन्स, अगर मैं सच में बात करूँ तो एक कॉन ये है कि आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा, लिटरल, क्योंकि यू केम हियर टू बिल्ड योरसेल्फ। और यहाँ पे जो मेंटर्स है ना, जैसे जब हम स्टार्टअप मंथ में हमारा चल रहा था और जब हमारा स्टार्टअप चैलेंज चल रहा था, वी लिटरली स्लेप्ट, मतलब मुझे हाईएस्ट टाइम याद है कि मैंने एक दिन 3 घंटा सोया था। कुछ मतलब हमारा 7-8 दिन का जो टाइम था हमारे पास, 7-8 दिन में हम शायद 3 घंटा सोए डेली, 2-3 घंटा हम सो रहे थे, पूरी रात काम कर रहे थे, पूरा दिन काम कर रहे थे। और मतलब स्टार्टअप के दिन, जिस दिन डेमो डे, उस दिन हमारे चेहरे देखो तो ऐसे सूख गए थे कि वी वर लिटरली लुकिंग लाइक कि काफी दिनों से हमने खाना वाना नहीं खाया। सो इस तरह का प्रेशर भी होता है समटाइम्स। ऐसा नहीं है कि कभी भी सोने का मौका नहीं मिलेगा या फिर कभी रेस्ट करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ फेज आएगा आपको, ऐसे कुछ टाइम आएंगे, जैसे 15 दिनों का, 7 दिनों का, ऐसे कुछ पीरियड्स आएंगे जब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। इफ यू आर समवन जो कि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है ना, जो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहा है, देन यू विल बी नॉट बी एबल टू लाइक एस इट, राइट? अगर कोई चैलेंज आ रहा है या फिर कुछ अगर आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो आप उसे एस नहीं कर पाओगे अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो। सो कॉन्स क्या है, आपको सोने का टाइम कब मिलेगा, आपके पास अपना स्टार्टअप, देखिए बहुत सारी चीज़ होगा, आपको पास काम करने के लिए अपना स्टार्टअप होगा, आपको एकेडमिकली IOI का पढ़ाई करना पड़ेगा। IOI में असाइनमेंट्स बहुत सारे दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे दिए जाते हैं, वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। साथ में आपका पैरेलल डिग्री चल रहा होगा, आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो वहाँ के भी आपको सेशंस अटेंड करने हैं, वहाँ पे भी असाइनमेंट्स हैं, वहाँ पे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको वो भी मैनेज करना है। और ये तो स्टार्टअप, IOI और पैरेलल डिग्री के अलावा अभी जो हमारे इंटर्नशिप चल रहे हैं, वी आर नाउ अलाइन टू वन ऑफ द कंपनी जहाँ पे हम फिलहाल इंटर्नशिप कर रहे हैं। एंड अभी तो सिर्फ हमारे एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, फ्यूचर में अभी आने वाले कुछ टाइम में हम एक्सटर्नल इंटर्नशिप भी करने वाले हैं। ओके, सो व्हेन यू आर डूइंग 3-4 ऑफ दोस थिंग्स एक साथ, you will not be able to manage time to even talk to somebody. Okay, Any cons about SOM? कॉन्स, अगर मैं सच में बात करूँ तो एक कॉन ये है कि आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा, लिटरल,
क्योंकि True. you came here to build yourself. और यहाँ पे जो mentors है ना, जैसे जब हम स्टार्टअप मंथ में हमारा चल रहा था और जब हमारा स्टार्टअप चैलेंज चल रहा था, वी लिटरली स्लेप्ट, मतलब मुझे हाईएस्ट टाइम याद है कि मैंने एक दिन 3 घंटा सोया था। कुछ मतलब हमारा 7-8 दिन का जो टाइम था हमें, बस 7-8 दिन में हम शायद 3 घंटा सोए डेली, 2-3 घंटा हम सो रहे थे, पूरी रात काम कर रहे थे, पूरा दिन काम कर रहे थे। और मतलब स्टार्टअप के दिन, जिस दिन डेमो डे, उस दिन हमारे चेहरे देखो तो ऐसे सूख गए थे कि वी वर लिटरली लुकिंग लाइक कि काफी दिनों से हमने खाना वाना नहीं खाया। सो इस तरह का प्रेशर भी होता है समटाइम्स। ऐसा नहीं है कि कभी भी सोने का मौका नहीं मिलेगा या फिर कभी रेस्ट करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ फेज आएगा आपको, ऐसे कुछ टाइम आएंगे, जैसे 15 दिनों का, 7 दिनों का, ऐसे कुछ पीरियड्स आएंगे जब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। इफ यू आर समवन जो कि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है ना, जो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहा है, देन यू विल बी नॉट बी एबल टू लाइक एस इट, राइट? अगर कोई चैलेंज आ रहा है या फिर कुछ अगर आपको असाइनमेंट दिया गया है तो आप उसे एस नहीं कर पाओगे अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो। सो कॉमन्स क्या है, आपको सोने का टाइम कब मिलेगा? आपके पास अपना स्टार्टअप, देखिए बहुत सारी चीज़ होगा, आपको पास काम करने के लिए अपना स्टार्टअप होगा, आपको एकेडमिकली आईओआई का पढ़ाई करना पड़ेगा, आईओआई में असाइनमेंट्स बहुत सारे दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे दिए जाते हैं, वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। साथ में आपका पैरेलल डिग्री चल रहा होगा, आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो वहाँ के भी आपको सेशंस अटेंड करने हैं, वहाँ पे भी असाइनमेंट्स हैं, वहाँ पे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको वो भी मैनेज करना है। और ये तो स्टार्टअप, आईओआई और पैरेलल डिग्री के अलावा अभी जो हमारे इंटर्नशिप चल रहे हैं, वी आर नाउ अलाइन टू वन ऑफ द कंपनी जहाँ पे हम फिलहाल इंटर्नशिप कर रहे हैं। एंड अभी तो सिर्फ हमारे एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, फ्यूचर में अभी आने वाले कुछ टाइम में हम एक्सटर्नल इंटर्नशिप भी करने वाले हैं। ओके, सो व्हेन यू आर डूइंग 3-4 ऑफ दोस थिंग्स एक साथ, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज टाइम टू इवन टॉक टू समबडी। ओके, टाइम मैनेजमेंट इज रियली क्रूशियल हियर, राइट? तो कॉन्स यही है, और ये कॉन्स इज प्रोडक्टिव फॉर अस, यही कॉन्स है जो हमें शेप कर रही है, राइट? अगर आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा आराम करना है, अगर आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, लाइक है ना कि हम क्लासेस बंक कर रहे हैं एंड वी आर नॉट अटेंडिंग सेशंस एंड ऑल, एंड हम यहाँ वहाँ घूमने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, बीइंग जेन्युइनली ऑनेस्ट, IOI doesn't gives you the scope to do all these things. आप ठीक है 1-2 दिन आप कर लिए, लेकिन इफ यू आर समवन की जैसे नॉर्मली काफी सारे कॉलेजेस हो जाते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ट्रेडिशनल कॉलेजेस, वहाँ पे कल्चर वैसा होता है, बट हियर द कल्चर इज वेरी प्रोडक्टिव। यहाँ पे आपका हर डे प्रोडक्टिव होने वाला है, लिटरली प्रोडक्टिव होने वाला है, वेरी मच वर्कaholic टाइप दिन होने वाला है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे वर्कaholic पसंद है नेचर, अगर आप ऐसे इंसान हो जो इतना हार्डवर्क एंड पुट अप करने के लिए तैयार हो अपने ही लाइफ को शेप करने के लिए, then it's for you, 100% it's for you. With this big discussion, I think we should wrap up this session. 100%। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम मिलते तो रहते लेकिन आज इस पॉडकास्ट में आके, आपके चैनल में आके बहुत अच्छा लगा। आप अच्छा काम कर रहे हो एंड आई विश कि आप आगे बहुत ज़्यादा अपने चैनल को लेके जाओ, लोगों के लाइफ में आप वैल्यू ऐड करो अपने चैनल के थ्रू। Okay, Pratik, then it's good. I think your future journey would be as good as twice you have already done so much accomplishment in your life already, but you will also do much better in your life. I hope so. Thank you so much for giving your so much precious time. Thank you. Thank you.